तो आज की डेट में जो जितने जितने लोग आज डिप्रेस्ड हैं, जितना डिप्रेशन से एंजाइटी से आज गुजर रहे हैं, ऐतिहासिक दौर पर कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। उसका एक कारण ये हो सकता है कि पहले ये डिटेक्ट नहीं होता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि हम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, मन की व्याकुलता को नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, रूट कॉज तो यही है कि जैसा मैंने कहा, हम बाकी सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं। बॉडी की मांग, हमारी फाइनेंशियली मांग जो है हम पूरी कर रहे हैं, आत्मा की नहीं कर रहे। हमें लगता है कि हमारी जो बाहरी चीज़ें हैं उनको हम पालेंगे तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक जो डिप्रेशन का मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि आज का जो इंसान है उसको इस सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने ऐसा बना दिया है कि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक बीमारी लग चुकी है। मतलब उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए, अभी की अभी चाहिए। जैसे वीडियो पोस्ट करी तो सारे लाइक्स और सारे व्यूज़ मिल जाए, वो करते 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 लाइफ में भी वो वैसा ही बन गया है। उसे जो चाहिए तुरंत चाहिए, नहीं मिलेगी तो अपना पेशेंस खो देगा। और अगर कोई चाहता है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन रोगों से दूर रहे, इन बीमारियों से दूर रहे, तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो आप खुद ही चीज़ को लेके दुखी हो जाए। गाड़ी चाहिए, नहीं मिली, पेशेंस नहीं है तो डिप्रेस्ड हो जाओगे। लोग छोटी छोटी चीज़ में हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्कूल के मार्क्स को लेके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, मनचाहा रिश्ता नहीं मिला, ये हो गया, ब्रेकअप हो गए, इसके लिए लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? मतलब हमारे भीतर, खुद के भीतर धैर्य नहीं है। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि पेशेंस इज़ योर पावर। आदमी बाहर से पावरफुल बन जाएगा नहीं, जब तक भीतर से आप पेशेंट नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए मिला तो उसकी कृपा और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। ये दो चीज़ अपनी लाइफ में मंत्र बना के रख लीजिए कि मिल रहा है तो उसकी कृपा है, नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है। मतलब अगर वो कोई चीज़ नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित छुपा है। मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि जो आप चाहते हो भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपका हित होता है भगवान वो देते। कड़वी दवाई माँ पिलाती है क्योंकि उसे पता है रोग ठीक होगा। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो बस ये लाइन याद रखो कि ये कड़वी दवाई है जो भगवान आपको दे रहे हैं। इसमें डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होइए कि मतलब भगवान आपको कहीं ना कहीं बचा रहे। शायद आप इस रिश्ते में पड़ जाते, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं रिश्ते की बात करूँ, अगर आप इस रिश्ते में पड़ जाते, आपकी कोई शादी हो जाती, तो शायद हो सकता है आगे चल करके आप दोनों की जो भविष्य, जो फ्यूचर, वो खराब होता। तो भगवान ने आपको कहीं ना कहीं बचा लिया। तो ये पहले तो भगवान पे, उसके हर डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो वो अच्छा ही कर रहा होगा। तो ये जब एक धैर्य वाली जो एक गुण है, ये आदमी को सीखना पड़ेगा, खासकर आज के युवाओं को। किसी भी चीज़ को लेके एकदम से पागल मत हो जाइए। पाना है, पाना है, पाना, नहीं मिला तो ब्रेक, हार्ट ब्रेक, दिमाग में टेंशन, दिमाग में परेशानियाँ। तो चीज़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ के जीना चाहिए। थोड़ा सा खुला छोड़ दोगे तो भगवान भी देखते कि भाई इस आदमी में पेशेंस है, धैर्य है, ये संभल जाएगा एक समय पर जा करके। मैं इसे ना भी दूँ तो ये अपने आप को संभाल पाएगा। दूसरा, डिप्रेशन जो है वो मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी का क्योर भी मानसिक चीज़ों से ही होगा, मेंटली। जैसा मैंने कहा ना, माइंड का वॉश होना ज़रूरी है। मतलब वो वाला माइंड वॉश नहीं, बट माइंड की सफाई, माइंड वॉश। नहीं तो फिर ये जंग ही, जैसे मैंने कहा ना, डिप्रेशन क्या यही तो है कि तो ये सफाई कैसे होगी? अच्छे लोगों के साथ रहो, दोस्ती अच्छी रखो, रिश्ते अच्छे रखो। जहाँ आपको लगता है भाई ये आदमी थोड़ा इसके पास बैठते ही नेगेटिविटी भर देता दिमाग में, तो उससे दूरी बना लो, उससे दूर रहो। क्योंकि जितना आप नेगेटिव स्पेस में रहते हो उतने आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो अब घर में नेगेटिविटी हो तो घर में नेगेटिविटी हो तो अपने आप की पॉजिटिविटी वहाँ दो। जैसे हम कई बार क्या शिकायत करते, भाई उसने मुझे बिगाड़ दिया। अगर उसने मुझे बिगाड़ दिया तो आप भी तो उसको सुधार सकते थे। अगर वो आपको बिगाड़ सकता है तो आप में ऐसी क्या कमी थी जो आप उसे नहीं सुधार पाए? फॉर एन एग्जाम्पल, लोग दोस्ती का सबसे ज़्यादा देते हैं कि भाई उसने मुझे कहा कि तू ये नशा नहीं करेगा क्या, तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, दोस्ती के वास्ते नहीं करेगा क्या? अगर वो आपसे पूछ सकता है कि दोस्ती के वास्ते तू नशा नहीं कर सकता, तो आप भी तो पूछ सकते हो कि दोस्ती के वास्ते तू नशा छोड़ नहीं सकता क्या? अगर तू मुझसे ये आशा रखता तो मैं भी आशा रखता हूँ, नहीं दोस्ती के वास्ते हम ये नहीं करेंगे। तो अक्सर हम क्या होता है ना, नेगेटिव चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करने में उतना ही डिफिकल्ट है।
और जितना आप नेगेटिव स्पेस में रहेंगे आप उतना डिप्रेस्ड होंगे। तो अपना माहौल बदलिए, अपने दोस्त बदलिए, अपने विचार बदलिए, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि चलो बाहर की सिचुएशन नहीं भी चेंज हो पा रही, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुमने अपना घर बदला ताकि मैं सुखी हो जाऊं, पर फिर भी सुखी नहीं हुए। तुमने अपनी गाड़ी बदली, किसी पंडित ने कहा गाड़ी में गड़बड़ है, आपने गाड़ी बदल दी, आप तब भी सुखी नहीं हुए। किसी ने कहा दोस्त बदलो, आप तब भी सुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला, आपने अपना खुद का बिहेवियर नहीं बदला। वो जब तक नहीं बदलोगे आप सुखी नहीं हो सकते हो। तो डिप्रेशन का कारण नेगेटिविटी से दूर रखो, थोड़ा अपने आप को पेशेंस बढ़ाओ, अपने अंदर धैर्य बढ़ाओ, और वो तभी बढ़ेगा जब आप धैर्यवान लोगों के साथ रहोगे, उनके संग में आओगे, तो अपने आप आपके भीतर भी वो क्वालिटी आ जाएगी।